आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के सौरमंडल चैप्टर से छोटे बड़े नए पुराने जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आज हम उन्हें अच्छी तरह से देखेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखिए, सौर प्रणाली की खोज की थी, किसने की थी? कोपरनिकस। तो इसका आंसर है कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड किसके ओर? सूर्य के चारों ओर, तो उन्हें कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह, जो किस किस के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं छोटे आकाशीय पिंड। किसकी ओर? किसी ग्रह की। तो ग्रह के उपग्रह, तो उसका हो गया वो उपग्रह। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? ग्रहों की गति का नियम, तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे आपके केपलर साहब ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 8। कौन कौन से हैं? ये सूर्य, इसके बाद बुध, शुक्र, शुक्र के बाद अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके आंतरिक होते हैं, ये बाहरी ग्रह होते हैं और इन्हें एक नाम से जाना जाता है, पार्थिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से पूछा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो अभी बताया मैंने, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा आता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट आता है शुक्र। तो शुक्र इसमें बी में है और सी में है। उसके बाद आता है मंगल। तो शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही का मतलब है पहले बड़ी, फिर उसके छोटी, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? हमें पता है बृहस्पति। और उसके सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध। तो देखिए, बुध इसमें है और इसमें है, तो दो ऑप्शन तो हमने पहले गलत कर लिए। तो इसमें देखते हैं, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, बुध। ठीक है, इसी प्रकार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका देखिए, इसका केवल आंसर होगा, ये गलत हो गया, इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह हम पढ़े, धूमकेतु पढ़े जो सबसे लास्ट में पाए जाते हैं वरुण के पास, और ग्रह हमने पढ़ लिए, निहारिका हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग बताइए। सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, उसका वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, जब कोई भी पिंड सही सूर्य के जितने नज़दीक होगा उसकी उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ग्रह का वेग अधिक हो जाएगा जब वह सूर्य के पास होगा, मतलब निकट होगा। इसी पर पृथ्वी पर लागू होता है, पर कोई सा पिंड आ जाए उस सब पर लागू होता है। सूर्य के अगर जितने पास है वो उतनी तेज़ी से भागने लगता है। ये नियम केपलर साहब ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? बताइए, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल? तो इसका आंसर होगा आपका 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? देखिए, इसके बारे में खास बात है, ये माउंट एवरेस्ट 3 गुना ऊंचा है। तो ये है आपका मंगल पर। किस पे? मंगल पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया, पार्थिव ग्रह जो अंदर के होते हैं, पार्थिव ग्रह होते हैं जिनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और जो बाहरी ग्रह हैं
बाहरी, तो उनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी अभी बताया, बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाह ग्रह मतलब बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसकी भी 4 है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। देखिए शनि होता है बाहरी ग्रह, बाहरी, और ये अरुण, वरुण, मंगल ये आंतरिक में आ जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त होते हैं? तो देखिए शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी सभी बच्चे वो पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका आंसर शुक्र और अरुण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता बताइए। तो सौर मंडल का जन्मदाता है, सौर नाम में ही रखा है, सौर मतलब सूर्य को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, बताइए। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, इसे अच्छा क्वेश्चन है ये होता है आपका अभिनव तारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने की? कोपरनिकस। किसने की? कोपरनिकस, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ये तो हम भी जानते हैं, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, कभी ग्रह मानते, तो हमें पता है सूर्य क्या है? तारा, वो आज ग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन के सहायक गैस, तो हमें पता है हीलियम और हाइड्रोजन। क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन होता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वर्णमंडल। क्या है? वर्णमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि हमें पता है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपको, तो इसका आंसर है 21 जून को नॉर्वे में आधी रात को क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस तरह से मानिए, ये इसका एक कक्ष है किसी ग्रह का, और ये क्या है? सूर्य। ठीक है, यहाँ से ये दूरी और एक यहाँ से दूरी, अगर कोई ग्रह यहाँ पर है और एक ग्रह यहाँ, यही ग्रह, तो क्या कहेंगे? तो देखिए, जब वो सूर्य के नज़दीक होता है तो उसे बोलते हैं हम उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब दूर होता है उसे बोलते हैं हम अपसौर। तो ये कहाँ, ये इसमें क्या पूछा है? एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी, तो इसका आंसर क्या होगा? अपसौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, वही चीज न्यूनतम दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपने सुना होगा खगोलीय मात्रक, और खगोलीय मात्रक मापते हैं हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। क्या मापते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कह लेते हैं? खगोलीय एकक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मतलब अगर सूर्य मध्य रात्रि में निकल रहा है तो इसका हम अर्थ क्या समझें, बताइए। तो इसका अर्थ समझें कि सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त होता है वो देर तक चमकता है। क्या होता है? सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त होता है वो देर तक चमकता है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। देखिए नॉर्वे है वो हमारा यूरोपीय में आता है, यूरोप में आता है, वो कहाँ आता है? आर्कटिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा, क्या काला धब्बा क्या है? बताइए। सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो आपका होता है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। जो हमें दिखते हैं काले काले धब्बे, हमें तो नहीं दिखते, लेकिन काले काले धब्बे होते हैं,
उनका क्या, वो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, हाइड्रोजन का प्रतिशत है कितना है, 71%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो हम जानते हैं सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ का मतलब अगर ये सूर्य है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्र वो तापमान क्या होगा, तो हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुआयत में पाया जाता है, बताइए। सूर्य की सतह में हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, लगभग हम बोल देते हैं 8 मिनट, लेकिन अगर फिक्स की बात करें तो 8.3 सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है क्रम में। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, किसमें, और उसकी पूछ रहा है बुध में। जिस प्रकार से हमारी एक साल कितनी होती है, हमारे हो गए 365 की, इसी प्रकार बुध की कितनी की होती है, वो होती है उसकी 88 दिन की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, चंद्रमा की तरह, ये है आपका आंसर बुध, बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, मतलब ये पूछ रहा है ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह है ही नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बुध, क्या हो जाएगा, सॉरी, बुध और शुक्र, क्या होगा, बुध और शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बताया, ये सूर्य है, इसके पास में जो ग्रह होगा वो सबसे जल्दी लगा देगा, इसके बाद वो थोड़ा टाइम लेगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे अधिक टाइम लेगा। तो सबसे पास में कौन है, तो सबसे पास में आपका बुध, तो आंसर होगा बुध, सबसे कम समय में लगाया था 88 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर जब सबसे कम लगा रहा है, सबसे पास में है, तो सबसे तीव्र भी तो वही होगा, बुध। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, परिभ्रमण, ठीक है, बताइए। तो ये है आपकी बुध की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, पृथ्वी का कितना है, 23.5 डिग्री, लेकिन बुध का कितना है, बुध का है लगभग 25.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है झुकाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है, बताइए। तो इसका आंसर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम शुक्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं या फिर भोर का तारा कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, शुक्र सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ये है आपका सी, शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह कौन से हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के निकट, बताइए। तो सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में, पूजा देवी के रूप में करते हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, आपने पढ़ा होगा सौर मंडल का प्रेशर कुकर शुक्र, इसलिए इसे बोलते हैं सबसे गर्म है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रेशर कुकर। यहाँ दिन में प्रेशर कुकर जैसी स्थिति आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, चलिए बताइए। पृथ्वी के निकट सर्वाधिक ग्रह, तो पृथ्वी के निकट सर्वाधिक ग्रह है शुक्र, मंगल मत लगा देना, मंगल थोड़ा दूर है, शुक्र आता है आपका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा, भोर का तारा शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, इसका आंसर है शुक्र। यहाँ देखिए शुक्र से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सब के सब आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है,
सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है। कैसा? मृतप्राय तारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? चलिए इसका आंसर दीजिए। उत्तरी ध्रुव पर, मतलब उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन गया था? तो ये आपके गए थे रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। तो बताइए अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोनों में अंतर है, ये उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव। तो इसका आंसर होगा एमंडसन। क्या होगा? एमंडसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी के, देखिए खगोलीय पिंड पूछा है, तो पृथ्वी के सबसे खगोलीय पिंड चंद्रमा है अपना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा लध्यवक्ष गोलाभ से। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के पड़ते अपनी कक्षा के लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, वही चीज़ आ गई, जब सूर्य के पास आएगी पृथ्वी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब दूर चले जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी। अब देखिए, परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब सूर्य के निकट होती है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है। अधिकतम होती है जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, नहीं ये तो कम हो जाएगी, फिर इसका आंसर केवल बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मीटर। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर नहीं, प्रति मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है कितना है लगभग? तो ये तो हम सब जानते हैं, त्रिज्या जितना, 6400 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? बताइए किस महीने में होती है? तो वो होती है आपकी जुलाई में। कहाँ होती है? जुलाई में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? उपसौर का मतलब मैंने क्या बताया था? सबसे दूर। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे दूर। सॉरी, उपसौर का मतलब होता है निकट, निकट होता है निकट। तो निकट में सबसे किस महीने में होगी? तो होती है मार्च में। मतलब दूर होते हैं जुलाई में और मार्च में होती है पास में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ जो अंतरिक्ष में है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हुई दिखाई देती है, यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह तथ्य से स्पष्ट होता है। हमें पता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। आपको याद रखने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे ये सब। ठीक है, 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह पानी की वजह से हमारी पृथ्वी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है पृथ्वी? इधर हमारे कौन है? शुक्र, और इधर है मंगल, तो शुक्र और मंगल के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है, तो ये स्थिति कौन सी बन जाती है आपकी? उपसौर। कौन सी बन जाती है? उपसौर। और उपसौर की स्थिति कब बनती है? बताइए। नहीं, इसमें केवल ये पूछा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ये होती है आपके 3 जनवरी। कब होती है? 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, बताइए कब होती है सबसे अधिकतम दूरी पर? वो होती है, आपका आंसर है 4 जुलाई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। बताइए पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? तो ये करती है लगभग, बताइए
365.25 दिनों में। ये फिक्स डाटा याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक नेचुरल, आर्यभट्ट छोड़ा गया है, रोहिणी छोड़ा गया है, मंगल एक ग्रह है, जबकि पूछा क्या है उपग्रह, वो भी कौन सा प्राकृतिक, तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह किसका है, पृथ्वी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और इस कारण दिन और रात होते हैं। चलिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, मतलब सूर्य के अलावा उसके निकटतम तारा है कोई होगा, तो उसका पूछा है कितनी देर में प्रकाश पहुंच जाता है। 4.2 सेकंड में तो नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। जब सूर्य का प्रकाश लग जाता है लगभग 8 मिनट में, 42 सेकंड नहीं होगा। अब 42 वर्ष भी नहीं लग सकता इतना टाइम, तो होता है 4.2 वर्ष लग सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर होगा आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो ये करती है लगभग हम बोल रहे थे 24 घंटे, लेकिन फिक्स टाइम होता है 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे, कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, ठीक है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, आंसर बताइए इसका, दिन और रात समान अवधि के होते हैं उस तिथि को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, कब पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा 22 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल मतलब पृथ्वी के भूकक्ष मतलब पृथ्वी का कक्ष और तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, ये बताइए। देखो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, बताइए। देखिए यहाँ 23.5 मत लगा देना, इसने पूछा है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव पूछा है, तो इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, कौन है, चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे के लिए दिखाई देता है, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे प्रकाश रहता है वहाँ पर, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में, कब, 21 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, कौन सा है, अभी बताया शुक्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है, दूरी की दृष्टि से पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आता है फिर वो पृथ्वी, फिर आती है अपनी पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, फिर से वही क्वेश्चन, अपने अक्ष तल द्वारा कक्षा तल पर पूछा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 66.5 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बताइए। तो ये पड़ती हैं आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी की सर्वाधिक समीप है, बताइए कौन सा तारा, तारा पूछा है, तो सबसे पास में हमारा सूर्य ही है, जो एक तारा है वो पास में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो बताइए। इसका आंसर होगा डी, कोपरनिकस। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बताइए कहाँ पड़ती हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए,
यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसे दिखाई देगा? अभी नीला दिखाई देता है, फिर दिखाई देगा हमें काला, अंतरिक्ष जैसा हो जाएगा फिर तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि, चलिए पृथ्वी की परिधि बताओ। तो पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? कब? उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? तो इसका आंसर होगा 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा है? सबसे छोटा दिन पूछा है 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, बताइए। 6 माह की रात, 6 माह का दिन, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत सर्वाधिक घनत्व है? औसत घनत्व सबसे अधिक है, तो मैंने बताया था 4 ग्रह अपने ऐसे हैं जिनका औसत वो घनत्व वाले हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? वो है अपनी पृथ्वी का घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो ये मापा था आपका इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास इस तरह से और उसके विषुवतीय व्यास से इस तरह से कितना कम है? मतलब अगर ऐसे बात करें इस तरह से कितना कम है, तो देखिए इन दोनों में अंतर आता है लगभग 42 किलोमीटर का। कितना आता है? 42 किलोमीटर का लगभग में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हमें ऑप्शन में? 43। तो हमारा आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा 12,750 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 किलोमीटर, लगभग इसे 42 किलोमीटर कम इसका ये वाला ध्रुवीय व्यास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है इस वाले पर, ठीक है। तो इस काल्पनिक अक्ष को क्या कहते हैं? घूमने वाली क्रिया को, इसे कहते हैं हम घूर्णन। अब वो घूर्णन करते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये चक्कर लगा रही है सूर्य का, इसे कहते हैं हम परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, बताइए। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति हमें पता है पश्चिम से पूरब होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के दौरान, मतलब सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो सर्वाधिक दूरी कब होती है, बताइए। उपसौर या अपसौर? ये होती है अपसौर की स्थिति में, ठीक है। उपसौर में कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण आती हैं। ऋतुएं ये आती हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो पृथ्वी से छोटे कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, बताइए। वरुण नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, इसमें अरुण आ गया, ये भी नहीं है, शुक्र और मंगल बचे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, बताइए। तो ये कहा था अरस्तु ने, अरस्तोटल, यहाँ अरस्टोटल लिख दिया है अरस्तु, लेकिन अरस्तु को अंग्रेजी में अरस्टोटल ही बोला जाता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई, ये हम सब जानते हैं, इस तरह से झुकी हुई, सीधी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, बताइए। तो ये पाया था आपका मंगल पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, लाल रंग किसका दिखाई देता है? मंगल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? देखिए जहाँ मानव रहने की संभावना है वह ग्रह मंगल ही है। कौन सा है? मंगल ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना? अभी अभी बताया, इसका भी आंसर क्या होगा? मंगल होगा। चलिए 115वां क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, ये क्वेश्चन पूछा गया वाकई में। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या नाम था?
पाथ फाइंडर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मैंने एक ही क्वेश्चन है इसका, इसका आंसर क्या होगा? मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है, मतलब तुल्य है, तो कौन सा है वो? इसका आंसर भी मंगल होगा। मंगल के विषय में ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा है, उपग्रह कौन सा है बताइए। तो सबसे छोटा जो उपग्रह होता है वो है आपका डीमोस, जो किसका है? बृहस्पति का। चलिए 119वां क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देगा? लाल दिखता है रात्रि में, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बताइए लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, तो यही दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हम जानते हैं यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनमें से हमारा कौन सा होगा? बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? वहाँ पे हमें पता है बहुत सारे बादल हैं, बादल ऐसे तूफानी बादल जिन्हें हम बोलते हैं अशांत बादल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बताइए। तो ये भेजा था आपका बृहस्पति की खोज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये इसका आंसर होगा बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? निम्न में से पूछा है तो ऑप्शन देखेंगे, जो सबसे दूर होगा वही आपका आंसर होगा। ये पृथ्वी के पास, मतलब सूर्य के पास, ये भी सूर्य के पास, ये भी, तो इन सब में सबसे दूर कौन है? पृथ्वी, वो बृहस्पति, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से किसका है या कौन है? पूछा है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है आपका गैनीमेड, ये दिख नहीं रहा, कट गया है, गैनीमेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? रिंग, इस तरह से, तो ये है आपकी शनि के चारों ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बताइए। जूनो, ये है आपका आंसर बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन, तो टाइटन है आपका शनि का, किसका है? शनि का। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है, चलो बताइए, प्लूटो से ठंडा? प्लूटो हमें नहीं पता क्या है ये प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह था, उसे निकाल दिया गया है, ठीक है, ग्रह की श्रेणी से। नेपच्यून को अगर हम बोलें तो ये कहता है वरुण, मतलब सबसे लास्ट में। वरुण से ठंडा, वरुण से ठंडा नहीं हो सकता, पता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वरुण से पहले आता है, वरुण से गर्म जरूर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? बताइए। किस खगोल शास्त्री ने देखा? जिसने क्या बनाई? गैलीलियो ने, जिसने दूरबीन बनाई उसी ने देखा। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है, चलिए बताइए। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह, देखिए कौन कौन से ग्रह दिखते हैं नंगी आंखों से। आप बुध को देख सकते हो, शुक्र को देख सकते हो, और देख सकते हो मंगल को, और देख सकते हो बृहस्पति को, और आप देख सकते हो शनि को। तो ऑप्शन देख के बताइए। आप बृहस्पति को देख सकते हो, शनि को देख सकते हो, यूरेनस को और प्लूटो को नहीं देख सकते। तो इन्हें सबसे दूर पूछा है, तो वो सबसे दूर है शनि, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 10, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक तो कौन सा होगा? पृथ्वी के सबसे अधिक, सबसे कम किसका हो गया? वो हो गया आपका शनि का, किसका? शनि का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला हो गया आपका बृहस्पति, और दूसरा उसके बाद कौन सा आता है? शनि, तो 135 का सी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। इसका आंसर है टाइटन ए। तो 133 का ए। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वलय जो 10 वलय थी, स्पष्ट वलय शनि के चारों ओर दिखाई देती हैं। 137 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस, इसे कहते हैं हम अरुण। ठीक है, तो ये खोज की थी हर्शेल ने, हर्शेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ये आपका सर्वाधिक जो गैसों से घिरा हुआ है, अगर हम इसे बोलें गैसीय पिंड बोल सकते हैं, गैसीय ग्रह बोल सकते हैं, वो होता है आपका बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10, 12। तो इसके आंसर है 27। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, मतलब उल्टा, मैंने क्या बताया था, शुक्र और अरुण। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण। शुक्र तो है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अबरियल, मिरांडा, ये 5 ग्रह, पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा अरुण। ये किसके हैं? अरुण के। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर झुकाव, अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, या उपनाम उसका लेटा हुआ है? तो ये है आपका अरुण। कौन सा है? अरुण या अरुण। यूरेनस मतलब अरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगा पाता है? तो ये लगा पाता है आपके 84 वर्षों में। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला, तो वही है अरुण और शुक्र। तो यहाँ पे अरुण, शुक्र तो दिया नहीं, अरुण दिया है। अरुण मतलब यूरेनस, अंग्रेजी में कह दिया यूरेनस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा, क्या होगा इसका आंसर? इसे हम हरा ग्रह भी बोलते हैं, तो इसका आंसर है वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? अब एक बात बताइए, जो सबसे दूर है वही तो सबसे ठंडा होगा, तो नेपच्यून मतलब वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? अगर आपने धान की खेती देखी हो, धान की खेती में जो गैस निकलती है मीथेन, वो मीथेन दिखती है, हरी हरी काई की तरह जम जाती है, वो क्या होती है? मीथेन। वो हरे रंग की दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण, ये दो भाई के नाम से जाने जाते हैं, सहोदर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हम जानते हैं बुध। कौन सा है? बुध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? बताइए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा ग्रह। बुध सूर्य के पास में है, मंगल ये भी, शनि ये थोड़ा दूर है, लेकिन नेपच्यून से दूर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कौन सा दूर है? नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा समय लेता है, वो लेता है नेपच्यून। कितना लेता है? लगभग ये लगा पाता है 164 वर्षों में, लगभग 164 वर्षों में। तो सबसे ज़्यादा समय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह, बाहरी ग्रह नेपच्यून हम जानते हैं सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, यम या कुबेर की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा आपका क्लाइड टॉम्बेग। कौन होंगे? क्लाइड टॉम्बेग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? आकाशीय पिंड, तो पिंड बोला है चंद्रमा। चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण करने में बराबर समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी का नाम से जाना जाता है? रात की रानी, रात में चमकता है, चंद्रमा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी सतह का कितने % दिखाई देती है? कितने % है बताइए? तो इसका आंसर होगा लगभग 59%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लेवियस, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है?
बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो ये इसका आंसर होगा चंद्रमा पर स्थित एक सबसे बड़ा क्रेटर। ठीक है, क्रेटर वही ज्वालामुखी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? किसके? पृथ्वी और चंद्रमा के। बताइए। तो इसे जाता है सिसलुनर। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिसलुनर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? मतलब सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगाता है। बताइए। चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन, शांत समुद्र तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? हमने पढ़ रखा है कहाँ पे? ये है चंद्रमा। कहाँ पे? चंद्रमा पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी मतलब इसी को क्या बोल दिया अंग्रेजी में? तो ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पे है? चंद्रमा पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है अब लगभग 27.3 दिन में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। हम कह देते हैं लगभग 1.3 सेकंड, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? 1 सेकंड से कम, 2 सेकंड से कम। तो आपका आंसर होगा 2 सेकंड से कम। 2 सेकंड से अधिक तो हो नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी का पुत्र कौन है? चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। क्या है? सूर्य का मतलब बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा। बताइए। आकाश का सबसे चमकदार तारा। तो ये आंसर है सिरियस। क्या नाम है? सिरियस। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 76 वर्ष। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।